नीति वचन की किताब अध्याय 30 और 2, 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ। हाँ, अभी वचन में कलाम में ऐसा लिखा है, अगूर ये कहता है कि मैं निश्चय पशु सरीखा हूँ, मैं जानवर के जैसा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, वरन मैं मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, और मेरे अंदर मनुष्य की समझ भी नहीं है, न मैंने बुद्धि प्राप्त की है, ना तो मैंने कोई बुद्धि प्राप्त की, और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है, और ना ही परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने हवा को वायु को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने महासागर समुद्र को अपने वस्त्र में अपने कपड़े में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, और उसके पुत्र का नाम क्या है, और उसके पुत्र उसके बेटे का नाम क्या है। यदि तू जानता हो तो मुझे बता, यदि तू जानता हो तो मुझे बता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम पवित्र वचन में अभी हमने यहां पढ़ा, एक व्यक्ति जब उसे परमेश्वर का ज्ञान नहीं, तो वो 4 बातें ऐसे कहता है। क्यों वो अपने आप को पशु कहता है, जानवर कहता है, वो अपने आप को पशु कहता है, वो अपने आप को जानवर कहता है कि मैं पशु समान हूं। दूसरी बात वो कहता है मनुष्य की समझ मुझ में नहीं। एक इंसान के पास में एक समझ होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो उसके पास में नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने बुद्धि की प्राप्ति नहीं की। फिर वो कहता है परम पवित्र का मुझे ज्ञान नहीं, परमेश्वर का मुझे ज्ञान नहीं। फिर वो कहता है कि किसने वायु को मुट्ठी में, हवा को मुट्ठी में और महासागर को वस्त्र में बांध लिया है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान हर चीज का ज्ञान रखता है, हर चीज का ज्ञान रखता है, लेकिन वो हर चीज को बनाने वाले का ज्ञान नहीं रखता। जिसने सारी कायनात, सारी सृष्टि की रचना की, इंसान उसी का ज्ञान नहीं रखता, बाकी की सब चीजों का वो ज्ञान रखता है। आज इंसान दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमार है, वो करा रहा है, वो रो रहा है, उसके जख्म, उसकी बीमारियां, उसकी तकलीफें बहुत भयंकर रीति से बढ़ रही है। ये सब का कारण यह है कि वो एकमात्र अच्छे सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं रखता। जब हम परमेश्वर की पहचान नहीं रखते, परमेश्वर को नहीं जानते, तब हमारे जीवन में ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबतें बनी रहती है, परमेश्वर का ज्ञान ना होना। और जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तब इंसान अंधकार में चलता है। देखो, 2 प्रकार के अंधे होते हैं, एक आंखों का अंधा होता है और एक बुद्धि का अंधा होता है। जिसकी बुद्धि में अंधकार है वो आंखों के अंधे से भी ज्यादा बेकार है। आंखों का अंधा अगर बुद्धि में समझ रखता है, रोशनी रखता है, अच्छी सोच रखता है, विचार रखता है, खुदा की जानकारी रखता है, तो वो अंधकार उसके जीवन से जल्द से खत्म हो जाएगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में आज हम पढ़ेंगे कि इस दुनिया में, इस संसार में कितने टाइप के, कितने प्रकार के लोग रहते हैं। आप कहेंगे ये प्रकार की क्या है? लोग तो लोग, इंसान तो इंसान है।
लेकिन इंसान को भी कई कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। इंसान को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। उनकी तमाम प्रकार की कैटेगरी आती है, तमाम प्रकार की वो उनको दर्जे में बांट सकते हैं। ये इस दर्जे का है, ये इस दर्जे का। सबसे पहली बात, एक पद को पढ़ ले तो आपको समझ में आएगा। भजन संहिता 14 अध्याय पद पहला, Psalms chapter 14 verse 1। भजन संहिता 14 अध्याय और पहला पद। मूर्ख ने अपने मन में कहा, ऐसा लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वचन से, आज का वचन आप ध्यान से सुनना। पवित्र ग्रंथ बाइबल में सबसे पहला दर्जा, कई कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो ये कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है। ये वो कैटेगरी वाले लोग हैं जो टोटल रिजेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर को टोटल रिजेक्ट करते हैं। वे दावा करते नहीं है परमेश्वर। आस्तिक लोग भी दुनिया में, नास्तिक लोग भी दुनिया में। ये ऐसे लोग हैं जो टोटल रिजेक्ट करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। डार्विन की थियरी, आप लोग जितनों ने भी डार्विन की थियरी पढ़ी होगी, डार्विन के विषय में जानते होंगे। डार्विन ने बहुत पढ़ाई की, ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, ज्यादा खोजबीन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान जो है वो बंदर से परिवर्तित हुआ और इंसान बना। उसने ऐसा, डार्विन की थ्योरी है, डार्विन ने ये बताया कि इंसान पहले बंदर था, धीरे 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 उसकी पूंछ खत्म हुई, वो झुक कर चलता था, धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसमें परिवर्तन, बदलाव आया और वो इंसान बन गया। डार्विन के प्रचारक एक बार प्रचार कर रहे थे, डार्विन के प्रचारक एक बार प्रचार कर रहे थे किसी एक गांव में, और बंदर से इंसान बना ऐसा करके वो कह रहे। एक बुजुर्ग की समझ में नहीं आई बात। डार्विन के प्रचारकों ने पूछा किसी के पास कोई सवाल है तो बताओ। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, बोले लगा साहब मेरे पास में एक सवाल है। आप कहते हैं कि बंदर से इंसान धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, वो बंदर बन गया, फिर आज बंदर क्यों है? बंदर तो खत्म हो जाने चाहिए थे। फिर हमारे सामने किसी ऐसे बंदर की गवाही बताओ जो पहले बंदर था अब इंसान बन गया, या आप कोई ऐसे इंसान को लाओ जो ये गवाही दे के पहले में बंदर था अब इंसान बन गया। कोई ऐसी गवाही है आपके पास में? कोई ऐसी टेस्टमनी है आपके पास में? कोई ऐसा उदाहरण, एग्जाम्पल है आपके पास में? एक व्यक्ति लेकर आओ। आप जो बोल रहे वो हमारे को समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति लेकर आओ जो ये कह दे कि पहले मैं बंदर था अब मैं इंसान, तो हम उसको मान लेंगे। डार्विन के प्रचारक एक भी गवाही, एक भी व्यक्ति का उदाहरण वो दे नहीं पाए और मीटिंग वहीं समाप्त हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पहला ये ग्रुप है जो ये कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। पहला ये ग्रुप है जो टोटल रिजेक्ट कर देता है, परमेश्वर को टोटल रिजेक्ट करता है। इस दुनिया में टोटल रिजेक्ट करने वाले परमेश्वर को बहुत सारे हैं जो टोटल रिजेक्ट करते हैं। कोई परमेश्वर नहीं, ना तो उन्होंने खोजबीन की, ना तो ढूंढा, कुछ नहीं, उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, एक और पद को पढ़ लेंगे, भजन संहिता 50 और 22 पद। भजन संहिता 50 और 22 पद। Psalms chapter 50 verse 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों। हाँ, अभी दूसरा ग्रुप ये है परमेश्वर को भूलने वाले। परमेश्वर है लेकिन वो भूल जाते हैं। परमेश्वर को भूलने वाले लोग बहुत है दुनिया में। कभी कभी उनको परमेश्वर याद आता है, कोई दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आई, प्रॉब्लम आया। हमारे मुंबई में ऐसा कहते हैं, कामा पुरता मामा।
जब काम आया तब मामा याद आया। भांजे को जब काम पड़ा तो मामा याद आया, इसलिए मराठी में कहावत है, कामा पुरता मामा। ये वो ग्रुप है। दूसरा ग्रुप ये है कि वह परमेश्वर को हर दिन कई दफा भूल जाते, और उनको याद कब आता है? जब डॉक्टर कहते ये बीमारी लाइलाज है, जब डॉक्टर कहे मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, जब कोई ठुकरा दे, जब कोई जीवन में विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाते हैं, तब ये लोग कहते हैं, वरना बाकी के समय ये परमेश्वर को भूले हुए रहते हैं। आज के वचनों को, इस वीडियो को आप बार बार देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कई लोग कहते हैं, टोटल रिजेक्ट करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। फिर दूसरा ग्रुप वो है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए भजनकार कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों। आप खुद ही सोचो, हमने कितने बार परमेश्वर को भूल गए, हमें याद ही नहीं रहा कि परमेश्वर है। इसलिए विपत्तियों में हम बड़े बड़े नेताओं के पास में, सेलिब्रिटियों के पास में, व्यापारियों के पास में, धनवानों के पास में, जज के पास में, वकील के पास में और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में भाग रहे थे। जब सब हाथ खड़े करते थे तब याद आता, अरे परमेश्वर भी तो है, ये दुनिया तो परमेश्वर की है, वही इस दुनिया का मालिक है। अरे हम तो उसको भूल गए। कई लोग परमेश्वर को बिल्कुल आखिरी में याद करते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला वो जो टोटल रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर नहीं है। दूसरा ये ग्रुप है जो कहते हैं, जो उनको परमेश्वर को वो बार बार भूल जाते हैं। तीसरी बात, हाँ, पहला राजा की किताब 18 अध्याय 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 20, 22 और 21। पहला राजा की किताब 18 अध्याय 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। हाँ। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा। तब आहाब राजा ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और सारे नबियों को कर्मेल के पर्वत पर, पहाड़ पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा। और एलिया सारे नबियों से और सारे इस्राएलियों से कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ, अब ये तीसरा ग्रुप है। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? पहले टोटल रिजेक्ट करने वाले, दूसरा परमेश्वर को भूलने वाले, और तीसरा दो विचारों में लटके रहने वाले। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर हो, यहोवा परमेश्वर अगर है तो उसके पीछे हो लो। तो उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो, अगर बाल है तो उसके पीछे तो हो उसके लो। पीछे हो लो। अगर आपको लगता है परमेश्वर है, इसका मतलब दो विचार है, नहीं है नहीं है। ये तीसरे ग्रुप वाले लोग हैं। ये तीसरे टाइप के लोग हैं जो कभी कहते हैं हाँ और कभी कहते हैं ना। हाँ और ना। अभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आज के वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो आप अपने आप को ग्रुप में डिवाइड करने की सोचना, मैं कौन से ग्रुप में हूं? मैं टोटल रिजेक्ट वाले ग्रुप में हूं क्या, जो ये कहता है कोई परमेश्वर नहीं है? या दूसरे ग्रुप में हूं क्या, मैं भूल जाता हूं? क्या मैं तीसरे ग्रुप में हूं क्या, जो मेरे अंदर दो विचार रहते हैं, हाँ और ना? हाँ वाले ग्रुप में या ना वाले ग्रुप में, भूलने वाले ग्रुप में हूं क्या मैं? कई लोग कहते हैं, अरे यार सुबह सुबह झूठ बोल रहा है, सुबह सुबह झूठ बोल रहा है। इसका मतलब सुबह झूठ नहीं बोलना चाहिए, दोपहर को या शाम को या रात को बोलना चाहिए, सुबह नहीं बोलना चाहिए। कई लोग भजन लगाएंगे, कब? सुबह सुबह लगा देंगे। एक भजन लगा देंगे, जैसे वो भजन खत्म हुआ तो फिर अमिताभ बच्चन के गीत चालू होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है सुबह सुबह परमेश्वर सुनता है, फिर दोपहर के बाद में परमेश्वर बहरा हो जाता है, दोपहर के बाद में, शाम के बाद में, रात के बाद में परमेश्वर अंधा हो जाता है। हर आदमी सुबह सुबह झूठ बोलने पर टोक देता है। दोपहर को बिंदास जितना बोला जाए उतना झूठ बोलो, शाम को जितना झूठ बोला जाए बोलो, रात को जितना झूठ बोला जाए बोलो, बस सुबह मत बोलो। पता नहीं दोपहर को खुदा कहां चला जाता है,
शाम को कहां चला जाता है या रात को कहां चला जाता है। पहला ग्रुप टोटल रिजेक्ट करने वाले लोग, कोई परमेश्वर नहीं। दूसरे भूल जाते हैं। तीसरे दो विचारों में लटके हुए, हां और ना, है और नहीं है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। अभी चौथे ग्रुप की तरफ जाएंगे। तीतुस की पत्री, बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16। तीतुस की पत्री पहला अध्याय 16 पद। बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16। तीतुस की पत्री पहला अध्याय 16 पद। हाँ, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, वे दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो कई लोग दावा करते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, है ना। किसी को भी पूछो, यू नो गॉड, यस मैं जानता हूं। शराबी को पूछो क्या परमेश्वर को जानते हैं, वो कहेगा हाँ जानता हूं। कैदियों को पूछो जेल में, क्या परमेश्वर को जानते हो, हाँ साहब ये देखो हमारा धर्मशास्त्र हमारे हाथ में है। मारपीट करने वाले, झगड़ा करने वाले, लूटपाट करने वाले, डाकू, हत्यारे, लुटेरे, रेप करने वाले, व्यभिचार करने वाले, छल कपट झूठ मारामारी करने वाले सब कहते हैं हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ओहो, कामों से इनकार कर देते हैं। परमेश्वर आपके दिमाग में नहीं, आपके चरित्र में रहना चाहता है, आपके चरित्रों से दिखना चाहता है, आपके चाल चलन से दिखना चाहता है कि परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर आपके दिमाग या आपकी बुद्धि में नहीं रहना चाहता, आपके चरित्र में रहना चाहता है। आप कितना परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन हाँ आप वो ज्ञान रखने के बाद में आप कितना परमेश्वर में बने रहते हैं, कैसे परमेश्वर में चलते हैं, कैसे विश्वास करते हैं, कैसे पवित्र रखते हैं। आंखों में घमंड नहीं आता, जीभ पर झूठ नहीं आता, कानों में बुराई नहीं जाती, मन में अनर्थ बातें नहीं आती, हाथ खुद नहीं बहाते और पैर बुराई की ओर नहीं जाते। चाल चलन से मालूम पड़ता है हाँ ये परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं वो चाल चलन से बताते हैं, अपने व्यवहार से, अपने कामों से बताते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन अपने कामों से इनकार करते हैं। अगर आप ये कहते हो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, एक पद पढ़ लो, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय पद 6। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें कि उसके साथ में हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, और हम ये कहते हैं, दावा करते हैं परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, परमेश्वर के साथ में हमारा उठना बैठना है, अगर हम ये दावा करते हैं और फिर अंधकार में चलते हैं, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, और हम सत्य पर नहीं चलते। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन कामों से इनकार कर देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, अगर आप प्रभु को जानते हो, अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो कामों से दिखाओ, ज्ञान से नहीं, कामों से मालूम पड़ना चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। जैसे आप परमेश्वर को जान गए तब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, होली कम्युनियन लेंगे और संगति में बने रहेंगे, सुबह उठते ही प्रार्थना करेंगे और पवित्र बने रहेंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। मतलब आपके जीवन से दिखाई देगा कि ये परमेश्वर को जान गया है, ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर को जान गया है। एक बच्चा जो 1 आध महीने का हो,
1 महीना 2 महीने का बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, उस बच्चे को देखना, 4-5 औरतों को खड़ा कर दो और बारी बारी से, अगर बच्चा रो रहा है, बारी बारी से सबकी गोद में देना, और हर वो स्त्रियां अपने सीने से उस बच्चे को लगाएंगी, ओ और बेटा मत रो, ऐसा ऐसा करेंगी। जानते हो, जो बच्चा जिस मां से जन्मा है, वो जैसे उसकी गोद में जाएगा तो वो महसूस कर लेता है, वो जान लेता है, हाँ इसी ने मुझे जन्म दिया, यही मेरी जननी है, इसी से मैं पैदा हुआ हूं। बच्चा तुरंत जान लेता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से इनकार करते हैं। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो फिर आपके काम दिखाई देने चाहिए, आपके कामों से प्रकट होना चाहिए। अगर आप एक पास्टर हो, अगर आप एक इवेंजलिस्ट हो, अगर आप एक सुसमाचार प्रचारक हो, अगर आप एक प्रभु के भजन गीत गाने वाले हो, अगर आप एक विश्वासी हो, तो बाइबल का हर पद आपके लिए और हर आज्ञा आपके लिए, क्योंकि आप बाइबल के परमेश्वर को जान गए हो, और फिर आपका चाल चलन वचन के आधार पर बना रहना चाहिए। फिर आपको कोई टोकना नहीं चाहिए, अरे तुम विश्वासी हो, तुम ये क्या कर रहे हो। 2 पास्टर खड़े थे शादी में, अचानक शराब आई, पीछे से एक आदमी शराब लेकर गया। तब एक पास्टर कहने लगा, लगता है ये शादी में शराब चल रही है। दूसरे पास्टर ने पूछा, कैसे, तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कहीं देखी नहीं। बोला, मुझे शराब की खुशबू आई। वो पास्टर ने बोला, तुम शराब पीते हो? तो उसने बोला, हाँ पहले पीता था, अभी छोड़ दिए? बोला, हाँ अभी तो छोड़ दिए, पहले पीता। तो अब तक तुमने छोड़ने के बाद भी तुम्हें शराब में से खुशबू आ रही है? तुम्हें शराब में से बदबू आनी चाहिए थी, तो तुम्हें खुशबू कैसे आ रही है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से इनकार करते हैं। जो कामों से इनकार कर देते हैं, केवल समझ से वो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन चाल चलन से वो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। ऐसा जानने वाला व्यक्ति का परमेश्वर क्या करेगा? एक और पद को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी बात। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 46 पद को पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 6 वर्स 46। तुम मेरा कहना नहीं मानते, यीशु ने कहा, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? अगर आप एक विश्वासी, आप परमेश्वर को जान गए, तो आपका काम है परमेश्वर का कहना मानना, क्योंकि आप कहना मानोगे तो दूसरे जान लेंगे कि हाँ ये परमेश्वर को जानता है। अभी हमने कई कैटेगरी के लोगों को देखा। पहले वे जो टोटल रिजेक्ट करते, कोई परमेश्वर नहीं है। दूसरे वे जो ये कहते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाते। तीसरे वे जो 2 विचारों में लटके रहते हैं, 2 विचार में लटके रहने वाले लोग। और चौथे वे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन कामों से इनकार करते हैं। और उनके लिए यीशु ने ऐसा कहा, अगर तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो तो मेरा कहना क्यों नहीं मानते? अगर आप प्रभु प्रभु कहते हो तो कहना मानना चाहिए। अब परमेश्वर है या नहीं, ये इतने कैटेगरी के लोग हैं, इनमें परमेश्वर हम कैसे ढूंढेंगे? परमेश्वर है या नहीं? भजन 19 में भजनकार दाऊद कहता है, ये सारा आकाश मंडल मेरे परमेश्वर के हाथों की हस्तकला है। ये सारा आकाश मंडल जो है मेरे परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर की हस्तकला।
तो वो हस्तकला किसको कहते हैं? जो हाथों की बनाई हुई चीज है। अगर मैं आपके सामने कोई चीज लाकर रखूं, आप बोलोगे अरे कितनी सुंदर है, किसने बनाया इसको? अगर मैं आपके पास में कोई पेंटिंग लेकर आऊं तो आप बोलोगे अरे इस पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। अगर मैं आपको कोई घर मकान दिखाऊं, आप कहोगे ये मकान तो बहुत सुंदर है, मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगा। इसका बनाने वाला कौन है? आप मुझसे पूछोगे इसका बनाने वाला कौन है, और मैं कह दूं नहीं, मैं तो ईंट, सीमेंट, पत्थर, बजरी, लोहा, स्टील ये सब लाया और एकदम से ये मकान बन गया। मैं ये सब सामान लाके यहां डाल दिया और एकदम से ये सब चीज बन गई, ये घर बन गया। तो आप कहोगे आप महामूर्ख आदमी हो, मूर्ख हो। जब तक कोई ना बनाए कैसी चीज बनेगी? जब तक कोई निर्माण न करे, बनाए नहीं, कैसे बनेगा? एक बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी ज्ञानी मतलब दुनिया का ज्ञान रखने वाला, उसकी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी उसके पास में, उसने हर प्रकार का नॉलेज, हर प्रकार का ज्ञान रखा। उसने यह दावा किया कि कोई परमेश्वर नहीं है। उसने यह दावा किया कोई परमेश्वर नहीं है, और उसने एक बड़ा हॉल में एक मीटिंग रखी और सब लोगों को बुलाया। जब वो मंच पर आया, स्टेज पर आया, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तालियां बजाई, क्योंकि बड़ा ज्ञानी आदमी और बहुत पैसे वाला व्यक्ति और बहुत सारी डिग्रियां और उसके पास में थी। जब वो स्टेज पर आया तो उसने अपनी जेब में से पेन को निकाला। पेन को निकालने के बाद में उसने पूछा, ये पेन कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? हाथ ऊंचा करें। तो सबने हाथ ऊपर किया, भाई हमें दिखाई दे रहा है। फिर इसका दूसरा सवाल था, ये पेन क्यों दिखाई दे रहा है? ये पेन क्यों दिखाई दे रहा है? तब लोगों ने कहा क्योंकि ये है इसीलिए दिखाई दे रहा है, आपके हाथ में है इसलिए दिखाई दे रहा है। फिर इसने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालकर बताया, पूछा ये मोबाइल कितनों को दिखाई दे रहा है? हाथ ऊपर करो। तो सबने हाथ ऊपर किए। तो इसने पूछा ये मोबाइल क्यों दिखाई दे रहा है? तब सबने कहा क्योंकि ये है। फिर इसने वहां रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर बताया, ये पानी का ग्लास कितनों को दिखाई दे रहा है? हाथ ऊपर करो। तो सबने हाथ ऊपर किया। इसने पूछा ये ग्लास क्यों दिखाई दे रहा है? तो सबने कहा क्योंकि ये है। फिर इसने आखिरी सवाल किया, और आखिरी सवाल इसका ये था, परमेश्वर कितनों को दिखाई दे रहा है? हाथ ऊपर करो। उस भीड़ से भरे हुए हॉल में से एक भी व्यक्ति ने हाथ ऊपर नहीं किया। इसने दोबारा पूछा, परमेश्वर कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? फिर किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। तब इसने कहा कि आपको पेन दिखाई दिया, आपको मोबाइल दिखाई दिया, आपको ग्लास दिखाई दिया, परमेश्वर क्यों नहीं दिखाई दिया? तब इसने कहा, अगर जैसे पेन है तो दिखाई दिया, ग्लास है तो दिखाई दिया, मोबाइल है तो दिखाई दिया, वैसे ही परमेश्वर होता तो दिखाई देता। इसका मतलब परमेश्वर नहीं है। जितनों की समझ में आ गई वो व्यक्ति कहने लगा, वो ताली बजाओ। तब ऐसा हुआ कि लोग खुश हो गए, बोले कितनी आसानी से इसने समझा दिया कि कोई परमेश्वर नहीं है। इतने में एक छोटा सा बच्चा उस हॉल में आगे बैठा हुआ था। वो बच्चा उठा और कहने लगा, मुझे एक सवाल है, मुझे एक सवाल करना है। इस बच्चे से उसने पूछा, पूछो। तो ये बोला, मुझे स्टेज पर आकर पूछना है। इसको स्टेज पर, मंच पर लेकर आए। मंच पर आने के बाद में ये बच्चा कहता है, अंकल मैं आपसे एक सवाल करूं, आप जवाब दोगे? उसने कहा, हाँ बेटा मैं जवाब देने के लिए हूं। उसने बोला, अंकल मैं अगर सवाल करूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसने कहा, नहीं बेटा बुरा क्यों मानूंगा, मैं तो आपका जवाब देने के लिए यहां पर खड़ा हूं, पूछो सवाल क्या है। इसने बच्चे ने फिर कहा, अंकल मैं आपसे सवाल करूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं मानूंगा, पूछो सवाल।
इसने पूछा, अंकल आपको अक्ल है क्या? आपको बुद्धि है क्या? आपको अक्ल है क्या? आपको बुद्धि है क्या? इसको बड़ा गुस्सा आया व्यक्ति को, इतने बड़े ज्ञानी आदमी को पूछ रहा आपको अक्ल है क्या? इसने अपना जेब में से विजिटिंग कार्ड निकाला और इस बच्चे की ओर बढ़ाया, बोला पढ़, इस पे मेरी कितनी डिग्रियां, कितनी टाइप, कितने विषयों में मैंने पीएचडी की है, पढ़ जरा। तब ये बच्चे ने वो विजिटिंग कार्ड लेकर उस ज्ञानी आदमी की पॉकेट में रख दिया, बोला अंकल मेरा सीधा सीधा सवाल है, आपको अक्ल है क्या? आपको बुद्धि है क्या? तब इसने कहा हाँ है। इस व्यक्ति ने कहा हाँ है। बच्चे का दूसरा सवाल, दिखाओ। बच्चे का दूसरा सवाल यह था, अगर आपको अक्ल है तो दिखाओ। अभी तो चक्कर में पड़ गया, अक्ल तो है, बुद्धि तो है, लेकिन मैं दिखाऊं कैसे? इसने बोला बेटा, अक्ल बुद्धि होती है लेकिन दिखा नहीं सकते। अक्ल बुद्धि होती है लेकिन दिखा नहीं सकते। हां, तुम मुझे कहो मैं मेरी बुद्धि से, मेरी अक्ल से सारे काम करूंगा, मैं मेरी बुद्धि से सारे कामों को कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास अक्ल है, लेकिन मैं उस बुद्धि को दिखा नहीं सकता। बच्चा जोर से हंसकर कहने लगा, अंकल ये सारी कायनात, सारा भूमंडल, ये पेड़ पौधे, चांद सितारे, चंद्रमा। बच्चा कहने लगा, अंकल ये उसी परमेश्वर ने बनाए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके काम दिखाई देते हैं। ये सारी कायनात को, सारी सृष्टि को उस परमेश्वर ने बनाया है। वो काम करके बताता है। मेरे दिल की धड़कन, आपके दिल की धड़कन, हमारे श्वास का आना जाना उसके हुक्म से चलता है। उसने चारों तरफ सीमाओं को, पृथ्वी को बिना टेक के लटका कर रखा है। सारा साइंस, विज्ञान खोज करते रह गया, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने पृथ्वी को बिना टेक के लटका कर रखा है। वो पृथ्वी को फुटबॉल के समान उड़ाने की ताकत रखता है। वो वायु को हाथ में पकड़ लेता है। वो महासागर समुद्र को अपने वस्त्र में बांध लेता है। वो इतना विशाल, इतना सामर्थी परमेश्वर है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, जिसने परमेश्वर का अनुभव नहीं लिया, टोटल रिजेक्ट कर देते, कोई नहीं है परमेश्वर। ये बच्चे ने एक ऑरेंज निकाला, अपनी बैग में से ऑरेंज निकाला, संतरा निकाला और संतरे को खाने लगा। और उस ज्ञानी आदमी से इस बच्चे ने पूछा, अंकल मुझे आप बताओ, अंकल आप मुझे बताओ, ये संतरा मीठा है या खट्टा है? जानते हो ये आदमी फिर हंसा, बोले क्या उटपटांग सवाल करता है, खा तू रहा है और पूछ मुझसे रहा है कि ये मीठा या खट्टा है? ये मीठा है या खट्टा है ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तूने खाया, तू बता। तो ये बच्चा कहता है, अंकल परमेश्वर का अनुभव आपने नहीं लिया, आपको क्या पता परमेश्वर कैसा है? मैंने इसका अनुभव लिया है, मैंने ये ऑरेंज, ये संतरा खाया है, मुझे पता ही मीठा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम यहां पर पढ़ रहे, एक पद को पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। इब्रानी की किताब 11 अध्याय 6 पद। इब्रानी की किताब अध्याय 11 और उसका 6 पद। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास अगर आप आते हो तो पहले विश्वास को लेकर आओ, क्योंकि बिना विश्वास के वो दिखाई देता नहीं। बिना विश्वास के वो परमेश्वर दिखाई नहीं देता। इसलिए कलाम, इसलिए वचन ये कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है। हाँ, कि वो है।
हाँ, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर को जो ढूंढते हैं, जो खोजते हैं, वो उसे पा लेते हैं। कलाम में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई घटी ना होगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल को लगभग 40 लेखकों ने लिखा। पवित्र ग्रंथ बाइबल को 40 लेखक लोगों ने लिखा। ये लेखक उस पेन, उस कलम की तरह थे। ये लेखक उस कलम की तरह थे जिसको खुदा ने पकड़ा और लिखा। अगर मैं मेरा नाम यहां पेपर पर लिख दूं, मैं मेरा नाम पेपर पर लिख दूं अनिल पात्रे, तो मुझे बताओ लिखने वाला कौन, पेन या मैं? लिखने वाला कौन? अगर मैंने एक पेपर पर लिख दिया पेन से अनिल पात्रे, तो लिखने वाला कौन? हाँ, लिखने वाला कौन? अनिल पात्रे। पेन का केवल इस्तेमाल किया गया है, पेन का केवल इस्तेमाल किया गया है, लिखने वाला तो मैं हूं। अगर मैं पेन को छोड़ दूं तो पेन अपने आप में लिख नहीं सकता। 40 लेखकों का खुदा ने पवित्र ग्रंथ बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। और बाइबल कहती है कि हर एक शास्त्र, हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। और जानते हो, इंसान ज्यादा भूल भुलैया में ना रहे, उसके लिए खुदा ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, जब पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम खोलते हैं तो बुक ऑफ जेनेसिस, पहली किताब, पहला वचन ऐसा कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। पहले हमें पता चल जाता है कि संसार को किसने बनाया। पहले ही वचन में हमें मालूम पड़ जाता है कि ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए एक व्यक्ति फिर परमेश्वर की खोज नहीं करता, उसे मालूम पड़ जाता है कि परमेश्वर ने बनाया। फिर वो अपने उद्धार कैसे प्राप्त करना है, परमेश्वर की आज्ञा को कैसे मानना है। बाइबल के 40 लेखक है, लेकिन कभी किसी भी लेखक ने परमेश्वर को साबित या प्रमाणित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो है, उसको प्रमाणित करने की कोशिश क्या करें। एक बच्चा कभी भी ये खोजने की कोशिश नहीं करता क्या यही मेरा बाप है, क्या उसे मालूम है यही है मेरा बाप। एक इंसान को कभी भी परमेश्वर की खोज करना चाहिए, वो है या नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि, सारा संसार, सारी कायनात, एक एक वस्तु इस बात का प्रमाण देती है कि इसका बनाने वाला कोई है। और वो जब हम बाइबल को खोलते हैं तो वहां मालूम पड़ जाता है, बाइबल खोलते ही आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसका मतलब सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर। अब परमेश्वर ने जिसको बनाया है, परमेश्वर ने सारी कायनात को बनाया। अब परमेश्वर की फिर खोज करने का मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर में बढ़ना, आत्मिक जीवन में बढ़ना, यह हमारा उद्देश्य रह जाता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ा, इब्रानी 11 अध्याय 6 पद, क्या पढ़ा? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास का मतलब परमेश्वर है, अविश्वास का मतलब परमेश्वर नहीं है। विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर है। अविश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर नहीं है। अगर आप विश्वासी हो तो आप ये कह सकते हो कि परमेश्वर है, अगर अविश्वासी हो तो आप साफ कह सकते हो परमेश्वर। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि हनोक खुदा के साथ 300 साल चला। उन दिनों में जब कोई विश्वास नहीं कर रहा था, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सबसे पहली प्रिंट होने वाली किताब बाइबल थी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है। पूरी दुनिया में सब एक किताब पर अगर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई तो वो बाइबल है। और बाइबल परमेश्वर का मन है, मन।
अगर आप परमेश्वर का मन जानना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो बाइबल पढ़ो। ये बाइबल हमारी आंखों में रोशनी लाती है, हमारे जीवन को परिवर्तन या बदल देती है। पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल में जो लोग परमेश्वर को समझ लेते वो पवित्र बनते। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, उसको रंग रूप डिजाइन, वो उसको आकार नहीं दे सकते, वो निरंकार है, उसको आकार नहीं, वो तो परमेश्वर तो आत्मा है। और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। एक पद को हम पढ़ लेंगे, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और 3 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 39 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है। ये कैसे दिखाई दिया उसको? कैसे मालूम पड़ा कि इसका परमेश्वर इसके साथ रहता है? यूसुफ इस्राएली है और यूसुफ का जो स्वामी है, पोतीफर है, वो मिस्री है। फिर उसे कैसे दिखाई दे रहा है कि इसके साथ परमेश्वर रहता है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हमारे जीवन में पवित्रता, हमारे कामों में परमेश्वर दिखाई दे, हमारे चाल चलन में पवित्रता दिखाई दे, परमेश्वर का एक एक वचन हमारे जीवन में दिखाई दे, तो समझ लो परमेश्वर दिखाई दे रहा है। पोतीफर ने देखा कि इसका परमेश्वर इसके साथ रहता है। अभी कैसे मालूम पड़ा उसे कि इसका परमेश्वर साथ रहता है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। और जो काम वो करता, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो भी काम यूसुफ करता था, परमेश्वर उन कामों को सफल करता था। जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप सफल रहेंगे, आप एक अच्छी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने पाओगे। आपको कोई पापी नहीं कहने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ, बाइबल ये कहती है कि पृथ्वी पर अगर तरक्की चाहिए तो प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम परमेश्वर में विश्वास करने वाले होने चाहिए। यूसुफ के विषय में ऐसा लिखा है कि यूसुफ का प्रमोशन हुआ, तरक्की हुई। वो लाया किस दशा में गया था? गुलाम करके लाया गया। गुलामी की अवस्था में वो मिस्र में आया, लेकिन अब वो उस घर का मुखिया, मैनेजर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। और यूसुफ ने ये प्रमाणित किया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। कैसे प्रमाणित किया? पढ़ेंगे, इसी का 8 और 9 पद पढ़ ले। उत्पत्ति 39 अध्याय 8 और 9 पद। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, पोतीफर की पत्नी ने जब यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहा, तब यूसुफ ने उसको क्या किया? अस्वीकार किया। उसके निमंत्रण को उसने कहा मेरे साथ व्यभिचार कर, उसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? हाँ, सुन, जो कुछ इस घर में है, मेरे हाथ में है, मेरा स्वामी नहीं जानता क्या क्या मैं करता हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे सब परमिशन देकर रखी है, तू जैसा चाहे वैसा कर। हाँ, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। मेरे स्वामी ने, यूसुफ ने अपनी मालकिन को कहा, पोतीफर की पत्नी को कहा, सब कुछ मेरे हाथ में है, उसने सब कुछ मुझे सौंपा है। हाँ, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, इस घर में जो भी मैं करूँ मुझसे बड़ा कोई नहीं। हाँ, उसने तुझे छोड़ तो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, मुझसे तेरे सिवा मुझे सब कुछ दिया है। हाँ, इसलिए बड़ा मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराध करूं। अब वो कहता है कि अगर मैं ये व्यभिचार करूं, ये गंदा काम करूं, तो परमेश्वर की दृष्टि में मैं अपराधी बनूंगा। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर। वो ये नहीं कहता कि तेरे पति की दृष्टि में, तेरी दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में। वो कहता है परमेश्वर की दृष्टि में मैं अपराधी बन जाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर की आंखों से देख रही है।
याद रखो, अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। यीशु ने कहा हर विश्वासी का एक स्वर्गदूत उसके साथ रहता है। आपका स्वर्गदूत आपके साथ रहता है। जब भी आप गुनाह पाप की तरफ जाओ, आपको ये याद रखिए, मेरे साथ परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है। परमेश्वर की आंखें मुझे देख रही हैं, परमेश्वर मेरे साथ में है, पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। आप गुनाह कर ही नहीं सकते। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हमने यहां पर पढ़ा, परमेश्वर के कलाम में ऐसा पढ़ा। अब इसका 21 पद पढ़ लो, 21, उत्पत्ति 39 अध्याय 21 पद। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। हाँ, यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। और बंदी गृह के दरोगा के। अभी ऐसा लिखा है कि जब यूसुफ ने उसकी पोतीफर की पत्नी की बात जो व्यभिचार करने के लिए कह रही थी, जब नहीं मानी, उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, तब उसने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में बंद करा दिया। अभी बड़ी अजीब बात देखो, वो कैदी करके जेल में डाला तो गया, वो कैदी करके जेल में डाला तो गया, लेकिन ऐसा लिखा है कि दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर थी। हाँ, और बंदी गृह के दरोगा के, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर यूसुफ पर थी। हाँ, इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने, इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को कारागार में थे, जो कैद में थे, कारागार में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और जो काम वे वहाँ करते थे, और जो वो काम वहां करते थे, वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ की आज्ञा से होता था। कौन यूसुफ को कैदी कहेगा? कौन कहेगा कि यूसुफ कैदी है? लेकिन यूसुफ की आज्ञा वहां चलती थी जेल खाने में। अब यूसुफ कैदी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि देखो यूसुफ इतना पवित्र था। अगर यूसुफ इतना पवित्र था तो वो इस औरत के कहने पर वो जेल क्यों गया? क्योंकि वहां से वो राजा के पास पहुंचे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने चाल चलन में पवित्र बनिए। यूसुफ के साथ में जेल में खुदा उसके साथ रहता था। इसका मतलब है जब आप खुदा पर ईमान रखते हो, जब आप खुदा में विश्वास करते हो और बाइबल को पढ़ते हो, जो ये कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सारा संसार उसने बनाया है, जब आपको मालूम पड़ जाता है परमेश्वर है, तब आप उस पर ईमान रखकर, विश्वास कर अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर और कलीसिया में जुड़कर पवित्र आराधना करके, और स्वर्ग राज की पुस्तक में एक किताब है, जीवन की पुस्तक, उसमें आपका नाम दर्ज हो जाता है और उसके बाद में एक पवित्र जीवन आप जीने लगते हो। परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं है, दो विचारों में लटके हो, भूल जाते हो, कामों से इनकार करते हो, प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन उसका कहना नहीं मानते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम परमेश्वर में ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, और हमारे विश्वास की प्रभु कद्र करता है और हमें ब्लेस करता है, आशीष करता है। प्रभु इस वचनों से आप सबको ब्लेस करे, आशीष करें और खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आइए हम दुआ में शामिल होंगे। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें, आपका अनुग्रह आपके बच्चों पर बना रहे, इन्हें बल से, बुद्धि से, ज्ञान से, आत्मा से, सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। प्रभु परमेश्वर, हनोक जैसे 300 साल खुदा तेरे साथ चला और फिर तूने उसे उठा लिया। प्रभु, जब हम तेरे साथ चलते हैं तो विश्वास करते हैं और विश्वास में बढ़ते हैं। विश्वास करने वाले को, ये विश्वास करने वाला ये जानता है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रभु, अपने बच्चों को आशीर्वादित कर और वचन में बने रहने के लिए सहायता कर। यदि कोई निर्बल, दुर्लभ, कमजोर, बीमार इस वचन को सुन रहा है तो अपने अदृश्य हाथ से उसके जख्मों को, बीमारियों को, उनकी निर्बलताओं को छू ले प्रभु, ताकि वे चंगे और तेरे नाम को माने। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे, आशीष। जय मसीह।